guys, welcome back to my channel. मैं हूँ निष्ठा त्रिवेदी and मैं बनाती हूँ वीडियोस on beauty, lifestyle and skincare. So in case अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी वीडियोस देखने पे, so consider subscribing this channel and also press the bell button ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो. आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि आप ग्लिसरीन को डिफरेंट वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं. पर वो बताने से पहले मैं आपको दूंगी एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और रिव्यू समथिंग, ताकि आप चेकआउट करना चाहें अगर प्रोडक्ट को तो आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये ग्लिसरीन है. तो या जो प्रोडक्ट मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ या रिव्यू करने वाली हूँ वो है दिस विश केयर का. यू कैन सी दिस इज विश केयर का ग्लिसरीन. ये इसकी ऐसी पैकेजिंग है होल. ये सिमिलर प्रोडक्ट है जैसे मैंने विश केयर का एलोवेरा जेल का रिव्यू किया था और उसके डिफरेंट वेज बताए थे उसे यूज़ करने के. आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सॉरी आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चेकआउट जरूर करिएगा. रियली बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. आज हम बात करने वाले हैं इस विश केयर की ग्लिसरीन की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी होल पैकेजिंग है एज यू कैन सी, और जो क्वांटिटी है वो है 250 ग्राम्स और इसका जो प्राइस है 349 इज द हाईएस्ट यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट. बट आपको आई थिंक आराम से डिस्काउंट पे मिल जाएगा. इसकी पम्प पैकेजिंग है. इन जस्ट yes this is how इस पे आपको ऐसे ग्लिसरीन मिल जाएगी. डिस्प्ले कर सकते हैं. दिस इज द होल पम्प पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. आफ्टर पैकेजिंग एंड नोइंग इट प्राइस एंड एवरीथिंग रिव्यू रियली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ग्लिसरीन है. यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट वेज और मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आप कैसे इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वेज. सबसे पहला तरीका ये है कि आप यूज कर सकते हैं ग्लिसरीन को एज अ मॉइस्चराइजर. क्योंकि ग्लिसरीन है एक ह्यूमेक्टेंट एंड ह्यूमेक्टेंट जो होता है वो अपना ये जो वेट होता है उससे हर 1000 टाइम्स मोर पानी का जो वेट होता है यानी पानी वाटर को होल्ड करके रखता है. सो ये आपके स्किन में वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसलिए आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई डिहाइड्रेट नहीं होती है, हाइड्रेट रहती है और मॉइस्चराइज रहती है. सेकेंड चीज़ ये भी है कि जो ग्लिसरीन है वो बहुत ही सूदिंग हीलिंग होता है आपकी स्किन के लिए. सो इन केस अगर आपको इची, इरिटेटेड, रैश है, इस तरह की स्किन है और रेडनेस है आपकी स्किन पे, और अगर आपकी सन डैमेज हो, सन की वजह से स्किन आपकी इन्फ्लेम्ड हो गई है, रेड हो गई है, इरिटेटेड हो गई है, तो इन दैट केस आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर. आप या तो डायरेक्ट यूज़ करिए या फिर मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम में मिला के यूज़ करिए, क्योंकि ग्लिसरीन काफ़ी थिक होता है तो मे भी आपको स्टिकी लगेगा. सो इन केस अगर आप ऑयली स्किन के होंगे तो मे भी आपको स्टिकनेस ना अच्छी लगे, बट ड्राई स्किन वालों के लिए लाइक मी, अब मुझे तो स्टिकनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज थोड़ी देर बाद तो चली आती है, लेकिन बहुत स्किन मॉइस्चराइज रहती है. और हाँ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राई स्किन यूज़ कर सकते हो आप. ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, बिकॉज ऑयली स्किन जो होती है वो ऑयली तो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम बट डिहाइड्रेट रहती है आई थिंक ऑल द टाइम. सो इन दैट केस आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो. ये रियली आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा कर देगा. ये एक्ने से लेके जितने भी इरिटेशन होता है उसको भी हील करने में उस पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है. तो फॉर अ मॉइस्चराइजर इट कैन बी यूज, वो भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए. सो या पहली चीज़ ये थी. ना सेकेंड चीज़ पे आते हैं, वो है आप इसे यूज़ कर सकते हो फेस पैक्स में, बिकॉज व्हाई नॉट. ग्लिसरीन जो होता है वो बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग होता है. तो आप इसको हनी मिक्स करिए, इसमें एलोवेरा मिक्स करिए, इसमें कर्ड मिक्स करिए, मुल्तानी मिट्टी मिक्स करिए. यूज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. डोंट यूज लेमन प्लीज़. ओके बहुत लोगों को देखा है वो लेमन यूज़ करते हैं. मत यूज़ करिए. लेमन आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता. जो उसका पीएच लेवल होता है वो हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा लो होता है और वो आपको एक एसिड बर्न कर सकता है, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है. मेक श्योर कि आप यूज़ करिए इन सब चीज़ों के साथ. और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग मास्क होता है और आपकी स्किन एकदम ग्लो करती है लिटरली. मैं यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन ड्राई है, मैं ऑल द टाइम ग्लिसरीन के बिना आई डोंट, मेरा कोई मास्क है, कोई ऐसा मास्क नहीं है. मेरे पास ग्लिसरीन नहीं होगी इन दैट केस में भी, बट आई ऑलवेज यूज ग्लिसरीन. थर्ड चीज़ पे आते हैं, हेयर स्कैल्प, ड्राई हेयर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरीन या अपने स्कैल्प पे आप लगा सकते हैं. और आपको बहुत थोड़ा लगाने की ज़रूरत है बिकॉज हीट की वजह से ग्लिसरीन एक्सपैंड भी करती है. सो यू डोंट हैव टू यूज़ अ लॉट. थोड़ा लगाने की ज़रूरत है. और मे बी इफ़ अगर बहुत ज़्यादा आपको स्कैल्प डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जस्ट मिक्स लिटिल बिट ऑफ टी ट्री बट डायल्यूट करके हल्का सा टी ट्री आप यूज़ कर सकते हैं और आप उसे अपनी मसाज करिए अपनी स्कैल्प पे एंड उसके बाद वॉश कर लीजिए. ये आपके बालों को कंडीशन भी करेगा. आपकी जो स्कैल्प की जो इचनेस, ड्राइनेस, इरिटेटेडनेस है उस पर बहुत अच्छा वर्क करेगा और आपके बाल को बहुत ही बाउंसी और अच्छा बनाएगा. बिलीव मी इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट. रियली आप इसको जरूर ट्राई करिएगा. यू विल थैंक मी. फोर्थ टिप है वो ये है, आप यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरीन को फॉर टेमिंग योर हेयर्स. ग्लिसरीन जो होता है ना वो आप मतलब एक बहुत थिक तो होता है, स्टिकी टाइप का होता है, बट लाइक
ऑयली नहीं होता है। सो इन दैट केस आप यूज़ कर सकते हो। मैं अपने बेबी हेयर्स को साइड करने के लिए, उनको यहाँ पे सेट करने के लिए यूज़ करती हूँ ग्लिसरीन। इट रियली वर्क्स अमेजिंग बिकॉज ये उनको होल्ड करके रखता है एट अ प्लेस एंड यू कैन यूज़ इट व्हेन यू नो मेकिंग अ पोनी और समथिंग। और आपके बाल यहाँ वहाँ से निकलने लगते हैं। मैंने आज लगाया है, आप देख सकते हैं इतने बाल मेरे फ्रिजी नहीं लग रहे हैं, मेरे बाल ऑलरेडी सेट हैं। सो या आप यूज़ कर सकते हो अपने बाल वालों को सेट करने के लिए ग्लिसरीन से। अगर आपने पोनी की है और हम डैम श्योर पोनी करते हैं तो यहाँ से बाल निकल रहे हैं, यहाँ से खड़े खड़े कुछ बाल होते हैं, तो या फॉर दैट थिंग आप हल्का सा ग्लिसरीन और पाम पे उसको हल्का सा रब करो, मेक इट, उसको हल्का सा एक्सपैंड करिए हीट की वजह से, और फिर हल्का सा अप्लाई करिए एंड दैट विल डू द वर्क। एंड जो लास्ट टिप वो ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो ग्लिसरीन को फॉर योर होल बॉडी। बट अगर इन केस आपकी ड्राई हील्स हैं, क्रैक्ड हील्स हैं, या फिर आपकी एल्बो बहुत ड्राई और क्रैक्ड है, तो आप उस जगह पर भी ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो। आपको थिक लेयर लगानी है ग्लिसरीन की, सॉक्स पहन लेना है एंड नेक्स्ट यू विल हैव सॉफ्ट स्किन लेयर। क्रैक हील और इन सबको हील करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है बिकॉज इट डज हैव अ सूथिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज, साथ ही मॉइस्चराइज करता है। इन दैट केस आप इसे यूज़ कर सकते हो, इट रियली हील दैट थिंग। तो या दिस वर्क्स गुड। सो एक्चुअली ग्लिसरीन एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, आप इसे बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन आपके ऊपर है आप किस में यूज़ करना चाहेंगे। और अगर आपको ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं उसके अलावा भी आप यूज़ करते हो ग्लिसरीन को किसी और चीज़ में, तो मेक श्योर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आई वुड लव टू नो कि आप लोग कैसे यूज़ करते हो उस प्रोडक्ट को, बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद है। मैं एक ड्राई स्किन पर्सन हूँ, इट्स समथिंग जो बहुत जल्दी वर्क करता है मेरी स्किन के लिए। ऑयल जो होता है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता है, यू नो। और जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो आप बहुत नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ये ऐसा नहीं है वो मॉइस्चराइज करेंगे बट इट्स स्टिल नॉट गोना होल्ड दैट मॉइस्चर। यू नीड समथिंग दैट होल्ड भी करके मॉइस्चर को रखे। और इन दैट केस की जो ग्लिसरीन होता है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो या मेरे लिए इट्स रियली अ गुड प्रोडक्ट। जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त ये विशकेयर की ग्लिसरीन मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका जो लाइक एवरीथिंग, मुझे इसका प्राइस भी अच्छा लगा, इसकी पैकेजिंग भी रियली बहुत प्रीटियस थी, मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है, इट्स रियली कन्वीनियंट टू यूज़, इट्स रियली वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। पहले मेरे पास जो ग्लिसरीन बॉटल थी वो ऐसे ओपन करने वाली बॉटल थी जिससे मैं यूज़ करती थी। इट्स वैसे भी ग्लिसरीन बहुत ही स्टिकी होता है, सो अगर गलती से लग जाए आपकी बॉटल्स में फिर इसमें सब कुछ स्टिक हो जाता है, इट्स वेरी डर्टी। सो या मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, ओवरऑल पैकेजिंग भी बहुत प्यारी है। आई लाइक द कलर कोड, इट्स ब्यूटीफुल। विशकेयर की जो ये दो पैकेजिंग है एलोवेरा और इसकी इज रियली वेरी प्रिटी। एक वेजिटेबल ग्लिसरीन है, सो या ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट, ये बहुत ही अच्छी है आपकी स्किन के लिए। प्राइस भी मुझे जस्टिफिकेबल है बिकॉज जिस तरह की पैकेजिंग में मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है एंड जो 250 ग्राम प्रोडक्ट भी है, इट्स जस्टिफाइड यार। ऑफकोर्स आपको अच्छा क्वालिटी का सामान ऑफकोर्स चाहिए एंड इट्स रियली अमेजिंग। तो इट्स रियली अमेजिंग। तो अगर आपको चेकआउट करना है कोई ग्लिसरीन तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप विशकेयर की ग्लिसरीन ज़रूर ट्राई करिए बिकॉज मुझे अच्छी लगी है, मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सो या थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको चेकआउट करना है कि मैंने विशकेयर की जो एलोवेरा जेल का रिव्यू किया था वो कैसी है और उसके क्या यूजेस हैं, तो ऑफकोर्स आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो या फिर आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।